की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरमा सक्सेना। झारखंड की सियासत में इस वक्त भयंकर उथल पुथल मची हुई है। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम से बगावत के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन के जहां बीजेपी में शामिल होने की अर्ज कड़े जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल होने की वजह से सियासी पारा और हाई हो गया है। झारखंड में सियासी पारा हाई। क्या बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन? झारखंड की बिसात दिल्ली में खेला। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनावों से पहले कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब आशंका जताई जा रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर तो ये भी है कि चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के कुछ और विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें इसलिए भी तेज हो गईं क्योंकि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीच मुलाकात हो चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम वही नेता हैं जिन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जेएमएम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। यही वजह है कि चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात के बीच कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सियासी उथल-पुथल के बीच दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने अपने अगले पड़ाव का जिक्र बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में किया। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं जी। कलकत्ता में बीजेपी के नेता देखिए, अभी हम जहां पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के भीतर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, इसे उनके इस मैसेज से भी समझा जा सकता है जो एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों को दिया है। मेरे काम का मूल्यांकन जनता करेगी। बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया। अपमान के बाद विकल्प तलाशने को मजबूर हूँ। विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। इस दौरान चंपई सोरेन ने 3 विकल्पों का भी जिक्र किया। पहला विकल्प साथ ही मिले तो आगे का सफर तय करना है। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। तीसरा, राजनीति से संन्यास लेना। वहीं इस बीच चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जेएमएम को हटा दिया। खबर सिर्फ यहीं तक नहीं है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जेएमएम के 5 विधायकों के फोन नॉट रीचेबल हैं। खबर है कि ये 5 चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक उथल-पुथल की लहर बिहार तक भी जा पहुंची है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान के जरिए खलबली मचा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। चंपई सोरेन की बगावत और बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। कभी हमको जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब, और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। झारखंड में मचे इस सियासी घमासान पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। माननीय चंपई सोरेन जी ने भी जो पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि ये कहीं से कोई गलत बात नहीं है।
अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है, तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी। चंपई बाबू बहुत सम्मानित हम लोग की पार्टी में, हमारे नजर में हैं, और आत्मघाती कदम वो नहीं उठाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट के बाद अभी उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अभी कहीं जाने या किसी दल को ज्वाइन करने की बात सामने नहीं आई है। मैं फिर बोलता हूं कि अगर वो वैसा निर्णय लेते हैं तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन उनके लिए आत्मघाती होगा। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। झारखंड में कोई खेला होने की संभावना है क्या? धन्यवाद। जाहिर है झारखंड की राजनीति में आया ये उबाल मौजूदा सरकार के लिए बड़े संकट जैसा है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थ्योरी इस वक्त चल रही हैं। कई तो बेसिर पैर की दिख रही हैं, लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थ्योरी इस वक्त चल रही है। कई तो बेसिर पैर के दिख रहे हैं, लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता है। जिसमें पहली थ्योरी है, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था? अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे? इस थ्योरी के पीछे की वजह है 150 मिलीग्राम सीमन का मिलना। हालांकि इसे लेकर भी कई तरह की शंका जताई जा रही है कि ये सीमन है भी या नहीं। दूसरी थ्योरी, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कुछ लोगों की साजिश थी? इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया हो। तीसरी थ्योरी बड़ी दिलचस्प है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत में अस्पताल का कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व हो। चौथी थ्योरी, जिसके आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अभी तक साफ नहीं। सवाल वही है, 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था? तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। इस बीच केस में अब तक सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है, आपको वो भी जानना चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक टीम को अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल, आरोपी संजय की कॉल डिटेल, अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई के हाथ डॉक्टर की डायरी लगी है, जो महिला डॉक्टर के शव के पास मिली है। ये डायरी सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने सौंपी है, जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। पुलिस ने डायरी के फटे पन्ने भी सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि केस की शुरुआत से यह भी कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है। सीबीआई को जो सबूत हाथ लगे हैं उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। केस में सीबीआई के रेडार पर अब कौन कौन है वो भी देख लीजिए। सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ करने वाली है उसके लिए 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पीड़िता के दोस्तों के नाम है, साथ काम करने वाले इंटर्न, डॉक्टर के नाम है, अस्पताल के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों के नाम भी शामिल है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। रूह कपा देने वाले इस वारदात की कड़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि आसानी से इनका सुलझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से एक्शन में दिख रही है, उससे उम्मीद है कि देर सबेर इस केस का असली गुनहगार जरूर सामने आएगा और देश का कानून उसके साथ वही करेगा जो इस तरह के जघन्य केस में करता रहा है। क्योंकि तभी मिल पाएगा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ, तभी मिल पाएगी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कलेजे को ठंडक, तभी मिल पाएगा देश को पूरा न्याय और तभी मिल पाएगा ऐसे गुनाह अंजाम देने वालों को सब। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आरजीकर की घटना को लेकर टीएमसी में दो फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है?
क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় নেই। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर टीएमसी में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी दो खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर टीएमसी नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए, जबकि टीएमसी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर सीबीआई से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी, जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक एक्स पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। टीएमसी में दो फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है, इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अगर पार्टी के नेता भी एकजुट नहीं रहे तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।